जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। घड़ी तो घड़ी सांझ सवेरे नाम शाम का लिया करो, जग की खातिर खूब किया कुछ अपने लिए भी किया करो। हमारी व्रज यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने मानसिक व्रज यात्रा में कान्हा का जन्म, कान्हा का नंदोत्सव भी मनाया। उसके पश्चात कन्हैया द्वारा पूतना उद्धार, तृणावर्त उद्धार, शक्टासुर उद्धार का दर्शन किया। फिर कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ ऋषि गर्गाचार्य जी द्वारा। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, घुटुअन घुटुअन चल रहे हैं और नंद भवन में अपनी प्यारी सी बाल लीलाएं कर रहे हैं, जिसे देखकर हम सब आनंदित हो रहे हैं। आइए सभी आंखें बंद कर नंद भवन में प्रवेश करते हैं और आज करते हैं अपने कन्हैया की सुंदर सी प्यारी सी मधुर बाल लीला, जिसमें कन्हैया मैया से चंदा के लिए मचलने लगते हैं। आज यशोदा मैया रात को कन्हैया को सुलाने का प्रयत्न कर रही है, पर कन्हैया की आंखों में तो नींद ही नहीं है। बस नटखट शरारतीपन सूझ रहा है कान्हा को। कभी उठकर नंद बाबा की दाढ़ी खींचते हैं, तो कभी यशोदा मैया की चोटी, तो कभी उनके बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं। मैया थक गई है कन्हैया को सुलाने का बहाना बना बना के। कान्हा सो जा, मेरे श्याम सलोना सो जा। लोरी गाती है तब भी कन्हैया की आंखों में नींद नहीं। चंचल नटखट कान्हा कभी महल के एक कोने की ओर दौड़ते हैं, मैया पकड़ती है तो कभी दूसरे कोने की ओर। कन्हैया की शरारत भरी अखियाँ महल में चारों तरफ दिख रही हैं कि मैं क्या उत्पात करूं, क्या ऊधम करूं। माँ यशोदा भी थक चुकी हैं, उनकी आंखों में भी नींद भरी है, पर कन्हैया सोने का नाम ही नहीं लेते। अब मैया को आकाश में चंद्रमा दिखता है तो मैया सोचती है चलो अब कन्हैया को इनसे ही बहलाते हैं। तो मैया कन्हैया से कहती है, कान्हा वो मेरे लाला, देखो कितना सुंदर खिलौना आज चंदा के रूप में आया है ना, देखो कितना प्यारा चमक रहा है। अब कन्हैया देखते हैं आकाश की ओर और चंद्रमा को देखकर खुश हो जाते हैं, ताली बजाकर नाचने लगते हैं। मैया भी खुश हो जाती है कि अब कन्हैया शायद सो जाएं चंदा को देखते देखते। पर क्या मैया ने तो सोचा ही नहीं था। अब तो कन्हैया मचल गए कि मैया मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे चांद ला कर दो, मुझे चांद ला कर दो। अरे यशोदा मैया तो अपना सर पकड़ लेती है। अरे कन्हैया तुझे चांद कैसे ला कर दूँ, ये तो बहुत दूर है। नहीं मुझे यह चाहिए, मैं तभी सोऊंगा। अब मैया जुगत लगाती है, एक परात में पानी भर कर लाती है और खिड़की में रख देती है। उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाती है। देखो लाला, चंदा मामा हमारे नंद भवन में आ गया। अब कन्हैया दौड़ कर जाते हैं और उस पानी में हाथ मारते हैं तो चंद्रमा हिल जाता है। अब कन्हैया रोने लगते हैं, मैया चंदा नहीं मिला, मैया चंदा खो गयो, मैया चंदा खो गयो। अब मैया बेचारी क्या करे। अब सोच रही है कि मैंने इसे चंदा दिखाया ही क्यों। कन्हैया तो मचलने लगते हैं, धरती पर लोट लोट कर रोने लगते हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे चंद्र। मैया माखन मिश्री हर उस चीज़ का लालच देती है जिसे कन्हैया पसंद करते हैं, पर नहीं, ये तो बालहट है। कन्हैया कहते हैं मुझे चाहिए तो चंदा मामा ही चाहिए। तो मैया को भी क्रोध आ जाता है। क्रोध में मैया कहती है चुपचाप सो जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया यदि तुम मुझे चांद खिलौना नहीं दोगे ना, तो मैं धरती पर लोट लोट के गंदा हो जाऊंगा। तो मैया कहती है हो जा गंदा, सब तेरा पहले ही तो काला है और काले पोतले, फिर तो तू दिखेगा नहीं, सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। अब कन्हैया सोचते हैं कि मैया पर ये बहाना तो चला ही नहीं। अब कन्हैया कुछ और जुगत लगाते हैं। कन्हैया कहते हैं मैया यदि तू मुझे चांद खिलौना लाकर नहीं देगी ना, तो मैं तेरी सुरभि गैया का दूध भी नहीं पीऊँगा। तो मैया कहती है मत पियो, पहले ही तेरी चोटी इतनी छोटी सी है और छोटी हो जाएगी, मुझे क्या। अब कन्हैया कहते हैं अरे मैया को पर तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कन्हैया सोचने लगे कि मैं क्या जुगत लगाऊं। तो कहते हैं मैया मैं तुमसे बाल भी नहीं बनवाऊंगा, पूरे गोकुल में बाल बिखोर के घूमूंगा, सब कहेंगे कि कान्हा की मैया ने कान्हा के बाल ही नहीं बनाए। तो मैया हंसने लगी, मत बनवाइयो, जब तेरे बालों में मोटी मोटी जुएँ पड़ जाएंगी और मोटी मोटी जटाएं बन जाएंगी ना, तब वो जुएँ तुझे तेरा खून चूसेंगी। और कन्हैया कहे मैया
जुएं वो क्या होती हैं? तो मैया कहती है कि इतने बड़े बड़े जुएं होती हैं ना, वो तेरे सिर से खून चूसेंगे, फिर तुझे दर्द होगा, कष्ट होगा। तो कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं मैया, मैं तो बाल बनवाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अब कन्हैया मन ही मन सोचते हैं कि अब क्या जुगत लगाऊं जिससे मैया मेरे वश में हो जाए। तो कहते हैं मैया, कल मैं गोकुल में सभा बिठवाऊंगा, नंद भवन में सभी गोकुल वासियों को बुलाऊंगा। तो मैया हंसने लगी। फिर तू क्या करोगे? मैया, मैं सबके सामने घोषणा करूंगा कि मैं नंद बाबा का छोरा हूँ, यशोदा का नाय हूँ। मुझे सभी नंद का छोरा कहना, यशोदा नंदन कोई नहीं कहेगा। अब मैया के यह दिल पर बात चुभ जाती है, क्योंकि ये 80 वर्षों के इंतजार के बाद इतना प्यारा लाला मैया को प्राप्त हुआ था। चाहे खेल खेल में ही वह मैया को यह कह रहा था, पर मैया के मन में बहुत चुभ गई। मैया की आंखें भर आई और मैया ने उन्हें गोद से लगा लिया। ना रे ना, तू मेरा ही लाला है, मैं तुझे चंदा भी दिलवाऊंगी, मैं तुझे चंदा से भी सुंदर, चंदा नहीं, मैं तुझे चंदा से भी सुंदर चीज़ दिलवाऊंगी। तो वो कहते हैं मैया, चंदा से भी सुंदर? हाँ, चंदा से भी ज़्यादा चमकने वाली गोरी सी तुझे प्यारी सी बहुरिया लाऊंगी। अब तो कन्हैया उछल पड़ते हैं खुशी के मारे। मैया, तुम मुझे बहू लाओगी, चंदा से भी सुंदर होगी? हाँ लाला, वो चंदा से भी सुंदर होगी, प्यारी सी छोटी सी दुल्हनिया। अब तो कन्हैया मचल गए कि मैया मुझे जल्दी से तैयार करो, मुझे बहू लेने जाना है। अब मैया कहने लगी, अरे दारी के अब सो जा, रात बहुत हो गई, बहू हम कल लाएंगे। अब कन्हैया बहू के सपने देख खो गए कि मेरी प्यारी सी बहुरिया आएगी, मैं भी उसके साथ खेलूँगा, मेरे चरण दबाएगी। मैया से बातें करते करते कन्हैया सो जाते हैं। अब मैया को भी निद्रा आ जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही कन्हैया, मैया आज मेरी बहुरिया लानी है ना, तो मुझे तैयार करवा दो। अरे मैया, मैया सोचती है कि कन्हैया तुम कुछ भूलते ही नहीं, अब मैं तुम्हारी बहू लाऊंगी, पर अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी तो कहने लगे, मैया इतनी छोटी सी बहू ले आओ जिसे मैं जेब में धर के गैया चराने चले जाऊं। मैया हंसने लगी, ठीक है कान्हा, तुझे ऐसी प्यारी सी बहू देती हूँ। और मैया ने छोटी सी गुड़िया लाके कन्हैया की हाथ में धर दी। कन्हैया उसे देखकर खुश हो गए कि मुझे प्यारी सी बहुरिया मिल गई। तो ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं हमारे बाल कृष्ण। भक्तों, आपको यह कान्हा की बाल लीला कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।